अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के अज़ादारी विंग के सदर मलिक इकरार हुसैन अलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की जानिब से एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हुकूमत को बहुत ज़्यादा लताड़ा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है सबसे पहले तो अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें हुकूमत मुखालिफ बयानिया भी था और कहीं कहीं हुकूमत को थपकी देने वाली बात भी थी। यानी ऐसे था कि आंख भी दिखा रहे थे, आप मूंछ को ताव भी दे रहे थे और साथ में कह रहे थे सानू छेड़ना नहीं, लेकिन साथ साथ आप कह रहे थे कोई बात नहीं, हम आप ही हैं, आप हम ही हैं। वो इस तरह की बात थी। तो ये दरअसल था क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा किसी मकतबा फ़िक्र की मीरास नहीं है, बल्कि अज़ादारी सैयदुश्शुहदा आलम इंसानियत खराज तहसीन पेश करती है नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब हम देखते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, तो उसमें हम इस चीज़ का बावर और यकीन रखते हैं कि अज़ादारी सैयदुश्शुहदा पाकिस्तान के तमाम तबक़ात के दरमियान नुक्ता इबादत है। करबला नुक्ता इबादत है, करबला नुक्ता इख्तिलाफ़ नहीं है। जहाँ तक हुकूमती इक़दामात की बात है, तो जब हम इस मुल्क की मारूज़ी सूरत हाल को देखते हैं, बहुत ही दिगरगूँ है। और बहैसियत एक मिलत जाफरी के नुमाइंदे के, मैं चाहता हूँ कि मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। हम अमन के दाई हैं, ख़ुव्वत के दाई हैं, वहादत के दाई हैं। अलबत्ता जहाँ पे हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की बात है, उसमें हम जब देखते हैं तो गुड गवर्नेंस कहीं पे भी नज़र नहीं एग्जिस्ट आती। ही नहीं करती। नज़र आने की दूर की बात है, बल्कि यहाँ पे वज़ीर ही नज़र नहीं आते हैं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और दोबारा ये अदा करूँगा कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो वज़ारत दाखिला से ज़्यादा वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत खेल में मशगूल नज़र आते हैं, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो अहम तरीन ज़िम्मेदारी है वज़ारत दाखिला, वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए आमादा नज़र नहीं आते। तो हमारा ये पैगाम उन हुकूमती इदारों के लिए। अलबत्ता दूसरी तरफ हम जब अवामुन्नास की कैफियत देखते हैं, वो जिन मुश्किलात और जिन परेशानियों का शिकार हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि इस मुहर्रम अल हराम में लोग सड़कों पे हों, लोग गैज़ व गज़ब के साथ मैदान अमल में हैं। लोग इबादत के लिए निकलते हैं, आज़ादारी के निकलते हैं, अमन का पैगाम लेकर निकलते हैं, सैयदुश्शुहदा की कुर्बानियों खराज तहसीन पेश करने के लिए निकले हैं। बस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने की कि ताकि आने वाले दिनों में हुकूमती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। और जहाँ तक हुकूमती ऐलानात की बात है, हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी CM पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि हम सबीलें लगा रहे हैं। अच्छा इक़दाम है, हुकूमत का कोई एहसान नहीं है। हुकूमत अगर अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रही है, तो वो अपनी लाइबिलिटी पे कर रही है। ये नहीं है कि वो किसी पे एहसान करे। मसलन अगर पुलिस मशीनरी लोगों के जाके खड़ी है और उनकी सिक्योरिटी कर रही है, तो ये कोई अज़ादारान सैयदुश्शुहदा या पाकिस्तान के दीगर तबक़ात पे कोई हुकूमती मशीनरी का एहसान नहीं है। इसी की तनख्वाह उन्हें दी जाती है और उन्हें ये ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। आपने मोहसिन नकवी की बात की। हम ये समझते हैं ज़ाती तौर पर तमाम पाकिस्तान के जितने भी तबक़ात हैं, मजहबी तबक़ात हैं, वो ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर दाखिला हैं और बड़ी फ़ैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, अज़ादारी को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल रही होगी, अज़ादारों को बहुत ज़्यादा मतलब दूध शहद की नहरें बह रही होंगी। यहाँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बात ही बिल्कुल उल्ट है। तो ये क्या है? जी देखें, जब हम किसी उस सीट पे बैठे हुए बंदे की बात करते हैं, तो हम किसी फ़िरके की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे मोहसिन नकवी बैसी शिया या बैसी सुन्नी बैठा है, हमें इससे गर्ज नहीं है। जो भी बैठा है, चाहे कोई सुन्नी है या शिया, उससे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी बंदा जिस सीट पे है, चाहे वज़ारत दाखिला पे है, चाहे CM शिप पे है, चाहे जहाँ पे भी है, वो अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करे और अवाम उन्नास को फैसिलिटेट करे, मुतमिन करे। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और इस हवाले से हम गिलामंद हैं। बहरहाल पिछले दिनों हमने चूँकि कोशिश की कि हमारा एक बाज़ाब्ता वफ़द जो है
वज़ीर दाखिला साहब को मिले और अपने तफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे ख़त भी भेजा गया, लेकिन ज़ाहिरन उनकी मसरूफ़ियात वज़ारत दाखिला से कई गुना और ज़्यादा हैं, तो इस वजह से शायद आप नाराज़ हैं। लेकिन अगली बात ये भी है कि आप यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पीटीआई की इत्तेहादी है और पीटीआई को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। पहले इजाज़त मिली, फिर इजाज़त वापस हो गई, फिर इजाज़त मिल गई और फिर वापस हो गई। तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक बड़ा स्टांस है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोलते हैं। तो क्या वो अकेले ही बोलते हैं या पूरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो पीटीआई के साथ है, हम नवा है? और क्या इसकी वजह से तो नहीं हुकूमत से कोई चपकलिश चल रही और कोई दरमियानी बात चल रही? जी बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, जहाँ तक बात है सियासी थोड़ा सा सख्त सवाल है, लेकिन सियासी इक़दामात की, तो पीटीआई हो या कोई भी जमात हो, हमारा जो नैरेटिव है, हम ये कहते हैं कि हम मज़लूम के हामी हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ है। बुनियादी नैरेटिव ये है। पीटीआई अगर मज़लूम की सफ़ में है और अवामी हकूक़ की बाज़ियाबी की जदोजहद कर रही है और उन पे पाबंदियाँ इस वजह से हैं, मसाइल इस वजह से, हम उनके साथ हैं। अगर कोई और तबका या कोई और जमात भी मज़लूमों के साथ खड़ी होगी तो हम उनके साथ खड़े नज़र आएंगे। और जहाँ तक वज़ारत दाखिला या दीगर हुकूमती बात है, तो हम मुखालफत बराए मुखालफत के कायल नहीं है, लेकिन जो भी हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमती जान माल की हिफाजत करे, उनके बुनियादी हकूक़ की बाजियाबी के लिए उन्हें सहूलियात फराहम करे। और जब वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि आवाज़ उठेगी। इसमें कोई ऐसा सियासी वो इम्पेक्ट नहीं है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आज़ादारी सैयद शुहदा के हवाले से तो कहीं पे ये कोई जमात का जलसा नहीं है कि पीटीआई का जलसा हो रहा है, एमडब्ल्यूएम का जलसा हो रहा है, नून लीग का जलसा हो रहा है। नहीं, आज़ादारी सैयद शुहदा तो एक अकीदती मसला है और हमारे ईमान का हिस्सा है। और तमाम इस्लामियान पाकिस्तान बिला शिरकत गैर तमाम मसालिक जो है वो आज़ादारी सैयद शुहदा अपने अपने रंग में मनाते हैं। और हम गिलामंद है इस वजह से कि जो इक़दामात और जो सहूलियात जो है हुकूमत को बहैसियत हुकूमत अपनी आवाम को देनी चाहिए, वो उससे हमें भागते हुए फ़रार करते हुए नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल कि हमेशा हम देखते हैं कि जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, तमाम अहले सुन्नत का जिक्र किया, फिर आपने तमाम मकातिब फ़िक्र का जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मुहर्रमुल हराम के जो अय्याम हैं, ये जो दुख है, दर्द है, कर्ब है, और दूसरी जानिब जो है वो एक अकीदा है, अपना अपना अकीदा है। और उस अकीदे में ये बात रखी जाती है कि इमाम अली मकाम ने जो मर्तबा हासिल किया और जो उन्होंने करके दिखाया वो हमारे लिए सबके लिए सबक है, और उससे मुतालिक भी आपने गुफ्तगू की। ये उम्मत को एक जगह पर लाने का सबब बन सकती है ये बात, लेकिन हर वक्त का यजीद जो है वो इसी मामले में आकर सबको तकसीम करने में कामयाब क्यों हो जाता है? हमेशा हम देखते हैं, आप भी बात करते हैं, दीगर लोग भी बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में लोग भी बात करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो कोई यजीद का साथी हो जाता है या कोई यजीदी का साथी हो जाता है। तो इमाम के साथ तो चंद एक लोग ही खड़े नज़र आते हैं, नज़रिए के साथ भी चंद एक लोग ही खड़े नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो हर तबका फ़िक्र के ईमान का अपने मरातब हैं, और जैसे जैसे लोगों को पैगाम करबला समझ आता जाएगा, सैयद शुहदा का इस्तिगासा हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे, यानी ये इस्तिगासा रहती दुनिया तक के लिए है, आलम इंसानियत के लिए। और ये इस्तिगासा उनकी ज़ात के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं निकला हूँ माशरे में अमन के क़याम के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए और अदल के क़याम के लिए। बस सैयद शुहदा की आवाज़ जो है वो इंसानियत की आवाज़ है, जिसमें सैयद शुहदा लोगों को दावत दे रही हैं कि क़याम में अमन के लिए और अदल की हुकूमत के क़याम के लिए लोग इकट्ठे हो जाएं। तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसानी शऊर इर्तिका पाएगा, दुनिया जो है वो करबला की तरफ झुकती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तकरीबन नाज़रीन मोहतरम 1400 साल तकरीबन होने को हैं, और इंसानी जो मुसलमान है वो इर्तिकाई मरहले में गुज़र रहा है, लेकिन आज भी हम
हुसैनियत को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझ पाए और हुसैनियत को दुरुस्त अंदाज में नहीं ले पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। गो के फ़लस्तीन और दीगर बहुत सारी बातें जो हैं वो रह गई, लेकिन आपका वक्त चूँकि कीमती है, तो इंशाअल्लाह इन तमाम बैनुल-अक़वामी मामलात पे, ईरान पर और दीगर बहुत सारी चीज़ों पर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम इजाज़त दीजिए मसूद चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।